तो आज 12 घंटे का काम आपको बता देता हूँ। मेरा काम 15,000 से प्लस का होता। जय श्री राम गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। टाइम हो रहा है 10:47 और तारीख है आज 11। आज भी भाई मैं लेट हो गया। लेट तो भाई डेली हो जाता हूँ, क्योंकि भाई 2 दिन बाद आता हूँ ना, तो फिर अगले दिन उठने का मन नहीं करता। फिर उठ के आओ 1-1.5 घंटा गाड़ी साफ करता हूँ मैं, क्योंकि जिस दिन हम फील्ड में रहते हैं उसके अगले दिन गाड़ी ढंग से साफ नहीं होती। ढंग से क्या मतलब, अंदर अंदर से तो साफ कर लेते हैं, बाहर से शीशे साफ कर लेते हैं और गाड़ी पे ऐसी नॉर्मल कपड़ा मार देते, तो उस तरीके से गाड़ी बढ़िया तरीके से साफ नहीं होती। तो घर पे आके ही जेन्युइन तरीके से गाड़ी साफ होती है। तो अभी गाड़ी साफ करी, 1-1.5 घंटा गाड़ी साफ करते हैं। मैं उठाता को वही 9:30 8:30 बजे के आसपास, 9:30 तक गाड़ी साफ करी। फिर नहाया धोया, फिर आधा घंटा धूप में बैठा हूँ अभी। फिर अभी खा पी के अब निकल रहा हूँ। 10:47 हो गए हैं और आज देखो अपने नसीब में क्या काम और कितना हम करके आते हैं। वही टारगेट अपना है कि हम कल शाम को 8 बजे से पहले घर नहीं आएंगे। तो अब मतलब हम आज 11 को जा रहे हैं, तो 12 तारीख को शाम को 8 बजे से पहले घर नहीं आएंगे। काम जितना होगा वो भगवान की मर्जी है, मतलब जितना काम बजरंगबली हमें दे दें, जो हमारी झोली में डाल दे। और भाई गाड़ी का मीटर मैंने 0 कर दिया है, ट्रिप भी 0 कर दी है, और जो भी कितनी गाड़ी चलेगी, कितनी सीएनजी लगेगी, वो मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस टाइम हो गया 10:40 और मेरे को हो गए पूरे 12 घंटे घर से आए हुए। अब भाई मैं ये वाली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मतलब ये वीडियो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 12 घंटे का कई लोग पूछते हैं 12 घंटे में कितना काम होता है, 12 घंटे में कितना काम होता है। तो आज 12 घंटे का काम आपको बता देता हूँ। मैं घर से आया हूँ, मतलब 10 से 11 के बीच में निकला था और अभी 10:47 हो रहे हैं, तो वही 12 घंटे के अप्रोक्स मेरे को हो चुके हैं फील्ड में आए हुए। अब भाई जो मैंने काम किया है वो बता देता हूँ आपको। मैं घर से निकला, घर से खाली खाली मैं जसोला तक आ गया। मेरे पास कोई राइड नहीं आई। जसोला में मैं 1 घंटे खड़ा रहा। जसोला से फिर मेरे पास राइड आई चाणक्यपुरी की। चाणक्यपुरी से फिर मैं खाली खाली ग्रीन पार्क आया, क्योंकि चाणक्यपुरी में जल्दी से कोई काम मिलता नहीं है। ग्रीन पार्क से मेरे पास आ गई गुड़गांव सेक्टर 2 की बुकिंग। गुड़गांव सेक्टर 2 चला गया और फिर उसके बाद 15 मिनट में ही मेरे पास राइड आ गई थी गुड़गांव सेक्टर 2 से चाणक्यपुरी की। चाणक्यपुरी में 1.5 घंटे खड़ा रहा। 1.5 घंटे बाद मेरे पास एक एयरपोर्ट की राइड आ गई और एयरपोर्ट चला गया। एयरपोर्ट से फिर मेरे पास 3 घंटे बाद राइड आई है सेक्टर 128 नोएडा की। और भाई मैं अभी सेक्टर 128 नोएडा आ गया। एयरपोर्ट मैंने 3 घंटे वेस्ट किए और अभी सेक्टर 128 नोएडा में हूँ। और अभी तक मैंने जो टोटल काम किया है वो किया है 3707 रुपये का, जिसमें मेरी गाड़ी चली है 145 किलोमीटर। अब भाई जो लोग कहते हैं कि तुम गाड़ी कम चली बताते हो, कई लोग मेरे को ये भी कमेंट करते हैं भाई गाड़ी आप बताते हो गाड़ी इतनी कम चली है तो इतना काम कैसे हो गया। तो भाई आप ये जो मैंने बताई है ड्यूटियाँ, इनको आप गूगल कर लेना, मतलब गूगल मैप पे डाल के देख लेना कि यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और अभी 128 खड़ा हूँ, यहाँ तक कितनी गाड़ी चलेगी। मेरा घर छोड़ दो आप, जसोला से लेके ये सब लगा लेना, और मेरा घर जसोला से 9 से लेके 11 के बीच में पड़ता है, तो वो किलोमीटर जोड़ लेना, 145 आ जाएगा, ठीक है। और अभी इतना मेरा काम हो चुका है, बाकी देखते हैं कितना और कर पाएंगे। फिलहाल तो मैं एयरपोर्ट पे करीब 1.5 घंटे के आसपास सो भी लिया हूँ, तो देखते हैं। अभी तो जान है काम करने की, तो रात में अगर कोई काम आएगा तो करेंगे जरूर। तो गाइस टाइम हो रहा है 2:10 रात के और तारीख हो गई है 12। और भाई बताता हूँ 10:40 के बाद से मैंने क्या काम किया है। 10:40 के बाद भाई मेरे पास एक राइड आ गई थी एरो सिटी की सेक्टर 98 से। और भाई सेक्टर 98 से एरो सिटी में ले गया फटाफट। इसमें मेरे को मिले हैं 944 रुपए और इसमें मेरे को टाइम लगा था भाई 52 मिनट 31 किलोमीटर में। उसके बाद भाई मैंने देखा एयरपोर्ट पे क्या नंबर दिखा रहा है, तो एयरपोर्ट पे भाई नंबर दिखा रहा था मेरे को 56 से 60। तो मैंने कहा शायद जल्दी आ जाएगा नंबर। तो भाई मैंने तुरंत गाड़ी एयरपोर्ट पे ले गया, एयरपोर्ट पे लगाई। एयरपोर्ट पे मतलब मैं कॉफ़ी लेने गया, कॉफ़ी पी रहा था, कॉफ़ी मेरी फिनिश नहीं हो पाई, उससे पहले भाई मेरे पास ड्यूटी आ गई कवि नगर गाजियाबाद की। और भाई कवि नगर गाजियाबाद में ड्रॉप कर चुका हूँ और उसके बाद सीएनजी भी ले चुका हूँ, सीएनजी भरा चुका हूँ मैं। कवि नगर गाजियाबाद छोड़ने पे मतलब मैंने 50 किलोमीटर गाड़ी चलाई है और यहाँ मैंने ड्रॉप कर दिया 1 घंटे 6 मिनट में। और इस राइड पे मेरे को मिले हैं 2012 रुपए, टोल टैक्स सब कुछ मिला के 2012 रुपए इस राइड में मिल गए हैं भाई। मेरा जो अभी टोटल काम हो गया है ऊबर में 4867 रुपए का, और 380 रुपए के टैक्स मिल गए हैं इसमें हमें। ओला में काम हुआ है 1396 रुपए का और 120 के मिल गए हमें इसमें भी टैक्स। तो टोटल हमारा काम हो गया है 6762 रुपए का। और भाई ओला में एक ही ड्यूटी करी है, एक ही ड्यूटी का है ये जो भी है। अब देखते हैं भाई कल रात, मतलब अब 12 लग गई है, तो आज रात तक और हम कितना काम कर पाते हैं। आज रात को 12 बोल रहा हूँ, सॉरी क्या बोलने जा रहा हूँ, सोना वोना नहीं है क्या बिल्कुल भी।
आज रात को 8 बजे तक हम कितना काम करते हैं। और अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई सोने, क्योंकि 2 तो बज चुके हैं, 2:20 हो चुके हैं। 4-5 बजे के बाद फ्लाइट मतलब एयरपोर्ट की ड्यूटियाँ आने लगेंगी यहाँ से भी, तो वो करेंगे। और अभी फिलहाल सो जाते हैं फटाफट से भाई। तो गाइस टाइम हो गया है 12:56 और पता है भाई मैं कहाँ पे हूँ? अंदाजा लगाओ कहाँ पे हो सकता हूँ। मैं हूँ, आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ। कवि नगर में मैं सीएनजी भराने के बाद वहीं पर सो गया था। उसके बाद जब 5 बजे के आसपास मेरे को ठंड लगी, और ठंड लगी मतलब तेज ठंड लगी। कंबल ओढ़ रखा था, कंबल साइड में हो गया, ठंड लगी। फिर मैंने कंबल भी ओढ़ लिया उठ के, और जब कंबल ओढ़ने के बाद भी ठंड नहीं रुकी तो मैंने गाड़ी का हीटर ऑन किया। और हीटर ऑन किया तो बहुत स्लोली स्लोली गर्म गर्म हवा आ रही थी। तो मैंने कहा थोड़ी सी गाड़ी चलाऊंगा, जब इंजन गर्म होगा तब गर्म हवा सही से आएगी। और ये हीटर की खासियत है, जब ज़्यादा इंजन गर्म होगा तभी ज़्यादा गर्म हवा अंदर आएगी। मतलब गाड़ी को 3-4 किलोमीटर चलाने की सोची, और मैं 3-4 किलोमीटर चलाने के लिए गाड़ी को इधर उधर चलाने लगा। मैंने कहा सोसाइटी में लगाते कहीं सीएनजी पंप पे क्या मिलेगा, अब तो सुबह हो गई। तो भाई मैं सोसाइटी की तरफ सोसाइटी ढूंढने लगा। तो मेरे पास ढूंढते ढूंढते एक ड्यूटी आ गई गौर सिटी 2 की। तो भाई मैंने गौर सिटी 2 ड्रॉप कर दिया। 300 रुपये कुछ के आसपास बिल बना था उनका। उसके बाद भाई मैं 8 बजे तक गौर सिटी में पड़ा रहा, मतलब 2-3 घंटे, और एक सिंगल ड्यूटी नहीं आई मेरे पास। फिर भाई मत्था घूम गया। मैंने कहा यार अब क्या करूं। मैंने सोचा सेक्टर 46 तक खाली खाली जाता हूं। फिर मैंने कहा 46 नहीं जाऊंगा, 100 इधर तक जाता हूँ, ये जो प्रतला गोल चक्कर है ना यहाँ तक जाऊंगा। फिर वहाँ पहुँच गया तो मैंने कहा चल थोड़ी सी और अंदर 120 की तरफ लगा लेता हूँ। वहाँ पहुँच के वहाँ लगाई भाई गाड़ी, और गाड़ी लगा के जैसे ही मैंने सीट डाउन करी और 5 मिनट के लिए आंख बंद करी, तुरंत ड्यूटी आ गई मेरे पास। और ड्यूटी आ गई मेरे पास सीधी आगरा की। और तुम्हारा भाई अभी खड़ा है आगरा, और ये देखो भाई आगरा वाला सीएनजी पंप, ये देखो है ना। तो अभी आगरा सीएनजी पंप पे हूँ मैं। कस्टमरों को ताजमहल पे ड्रॉप करके आ गया हूँ। आगरा सीएनजी भरा रहा हूँ, उसके बाद दोबारा कस्टमर को पिकअप करना है और उन्हें लेके जाना है आगरा फोर्ट, और आगरा फोर्ट घुमाने के बाद फिर वापसी है वहां से। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:17, और भाई अभी अभी मैंने अमरपाली जॉडिक के गेट नंबर 2 पे ड्रॉप कर दिया है नोएडा में, आगरा से वापस आके। और सुबह से अभी तक भाई सिर्फ 2 ड्यूटी करी है, एक 357 रुपए की, और दूसरी गैस करो कितने मिले होंगे, नहीं बताऊं, बता दूं मेरे को मिले हैं 6458 रुपए। गाड़ी मेरी चली है 424 किलोमीटर। वैसे भाई गाड़ी जो जिस हिसाब से गाड़ी चली है उस हिसाब से पैसे बहुत कम है ये। अगर मैं 464 किलोमीटर मतलब 424 किलोमीटर दिल्ली में गाड़ी चला दूं तो मेरे को करीब 10,000 से ऊपर का काम हो जाता, 10,000 से प्लस ही काम होता 100%। और मैं डेली 500 के आसपास चलाता हूँ तो मेरा 12,000 के आसपास काम हो जाता है। जो मैंने 12,000 वाली जितनी भी वीडियो बनाई है वो मैंने 500 प्लस चला के ही बनाई है। और जो मेरी टोटल गाड़ी चल गई है कल से लेके अभी तक, वो चल गई है 695 किलोमीटर, मतलब 700 ही मान लो, 695 किलोमीटर। और जो मेरी टोटल सीएनजी लग गई है इस ड्यूटी में, जो मेरी सीएनजी लगी है वो लगी है अभी अप्रॉक्स 600 रुपये के आसपास, 600 यानी 650 के आसपास आ जाएगी। और मैंने वहाँ जाके, वहाँ भाई देखो सीएनजी महंगी है, तो वहाँ जाके 690 रुपये की वहाँ पे भी आ गई थी। तो 650 और 690, कल मैंने 2 बार सीएनजी डलाई थी तो दोनों बार मिला के 1100 की सीएनजी कल डल गई थी। टोटल सीएनजी जो मैंने खर्च कर दी है वो कर दी है 2440 रुपये की। और मेरा जो टोटल काम हुआ है वो बता देता हूँ। आज का जो मेरा टोटल ऊबर का काम हुआ है वो हुआ है 6816 रुपये का, और दोनों ड्यूटी ऊबर में ही करी थी। और कल का और आज का दोनों दिन का काम मिला के मेरा हो रहा है 13,578 रुपये का काम। 2400 रुपये की इसमें से हम सीएनजी माइनस कर देते हैं अगर 2440 रुपये की, तो हमें बचे 11,138 रुपये। अब भाई इतना ही हो पाया काम, 11,000 रुपये ही बच पाए हमें। चलो जो भी बचे सही कैसे बोल रहा मैं। लेकिन भाई गाड़ी ज़्यादा चल गई मेरी, 695 किलोमीटर अगर मैं दिल्ली के अंदर गाड़ी चला देता तो करीब मेरा काम 15,000 से प्लस का होता। लेकिन जो भी है, आज सोए भी हैं पूरे दिन। और भाई पता है मैं जैसा बता रहा था आपको कि मैं फोर्ट जाऊंगा, मतलब आगरा फोर्ट जाऊंगा इनको, मतलब ताजमहल से लेके। तो भाई ये ताजमहल से ही 4 बजे आए, फिर उन्होंने बोला खाना खिलवा दो भाई, भूख लग रही बहुत तेज। तो रेस्टोरेंट में ले जाके बैठा दिया। रेस्टोरेंट से ये फ्री हुए, 2 बार बोला, दोनों बार जवान लकड़ गई। यार क्या हो रहा है आज। रेस्टोरेंट से ये फ्री हुए करीब 5:30 बजे के आसपास। फिर इनने किसी से मतलब मेरे से पूछने से पहले किसी से पूछ लिया
कि भैया फोर्ट के कैसे कैसे कितना टाइम ही रहता, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया सर अब तो टिकट ही नहीं मिलेगी आपको, 6 साढ़े 6 बजे तो बंद हो जाता है। तो इन्होंने कहा चलो भाई नहीं मिलेगी, तो फिर ये भी अपना मन मार के शांत हो गए। मैंने कहा चलो ये भी भगवान की कृपा अच्छी हुई, बच गए हम लोग। और इनकी जो ट्रिप थी वो थी भाई 5800 कुछ की, और मेरे को 6400 कुछ इसलिए मिले हैं क्योंकि इनकी ट्रिप जो थी वो एंड हो जानी चाहिए थी 4 बजे तक, 7 घंटे की बुकिंग थी, लेकिन इनकी ट्रिप जो है वो एंड हुई है 9:21 की। तो मेरे को इसमें वो जो इनका वेट जो भी है चार्ज मिलू के मिल गया, मेरे को जो भी मिल गया, और मैं इसमें हैप्पी हूँ। टोल और पार्किंग इनकी अलग से थी, टैक्स तो इसलिए नहीं मिल रहा था क्योंकि हमने यूपी से राइड उठाई है और यूपी में ही एंड करी है, तो टैक्स तो मिलना ही नहीं था। तो अभी जा रहा हूँ भाई सीधे यहाँ से, मैंने मैप खोल के घर की लोकेशन लगा ली है, सीधे जा रहा हूँ घर। और रास्ते में अभी मैंने सीएनजी डलाई नहीं है, मैं अप्रॉक्स बता रहा था 650 की डल जाएगी, तो जो भी डलेगी। एसी नहीं चली थी ना, इसलिए अभी सीएनजी कम लग रही है, तो मज़ा भी आ रहा है गाड़ी चलाने में। वैसे मैं एसी चला के रखता हूँ, लेकिन पता है कस्टमर ने खुद बोला, उन्होंने सुबह सुबह बच्चे को नहला के लाए थे, अरे भैया शीशे खोल दो, एसी नहीं चाहिए। मैंने ठीक है भाई खोल लो शीशे, तो खुलवा दिए थे शीशे। और अब जा रहा हूँ, पहले अगर सीएनजी पे लाइन नहीं होगी तो पहले सीएनजी भराऊंगा, उसके बाद घर जाऊँगा, और अगर लाइन होगी तो पहले घर जाऊँगा, सुबह देखेंगे सीएनजी को। बाकी मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।